टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइकी और कैन एक एक करके ताकामिची का सभी सामान तोड़ देते हैं। अब ताकामिची गुस्से में होता है। तो चलिए एपिसोड 8 शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताकामिची माइकी और कैन पे गुस्से से चिल्ला रहा होता है। वहीं ताकामिची के दोस्त बोल रहे हैं अब तो ताकामिची गया। और अब टोक्यो रिवेंजर का ओपनिंग सॉन्ग प्ले हो जाता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि ताकामिची गुस्से में माइकी पर अटैक कर देता है, पर माइकी उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है, जिससे ताकामिची जाकर एक कचरे के ढेर में गिरता है। अब ताकामिची चिल्लाते हुए उठता है और कैन का कॉलर पकड़ लेता है। तभी ताकामिची के दोस्त पीछे से भागते हुए आते हैं और आकुन ताकामिची को पीछे से पकड़ के उसे रोकता है। कैन ताकामिची से माफ़ी मांगता है और बोलता है मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। अब ताकामिची बैठ जाता है और इमोशनल होकर बोलता है तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं, तुम्हारी इस फाइट की वजह से रोमान 2 हिस्सों में बंट जाएगा और मैं यह सब होता हुआ नहीं देख सकता। तभी माइकी बोलता है ताकामिची मेरी बात सुनो, इस पूरे टाइम जब तुम हमसे बात कर रहे थे तब तुम्हारे सर पे सेट पड़ी हुई थी। अब ताकामिची देखता है और उसे हटाता है और बोलता है तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया। सभी हंसने लगते हैं और माइकी बोलता है पहले तुम काफ़ी सीरियस थे और किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। और माइकी और कैन मज़े लेते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ताकामिची अपने दोस्तों की ओर देखता है पर तभी वह भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सभी पार्क में बैठे हुए हैं। माइकी बोलता है ताकामिची मैं आज से पहले इतना कभी नहीं हंसा, तुम में से बहुत बदबू आ रही थी। जिस पर ताकामिची बोलता है अब तो मैंने अपना सर भी धो लिया, अब तो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अब कैन और माइकी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और ताकामिची पूछता है कि तुम आपस में लड़ क्यों रहे थे। जिस पर कैन और माइकी एक साथ बोलते हैं कि वह रीज़न भूल गए। पर ताकामिची समझ जाता है कि यह दोनों पाह के अरेस्ट हो जाने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। अब कैन और माइकी भी जाकर ताकामिची के दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। अब माकोटा और यामागाची ताकामिची के पास आते हैं और बोलते हैं ताकामिची तुम सच में कूल हो, तुमने इन दोनों की लड़ाई सॉल्व करवा दी। अब ताकामिची सोचता है मैंने इन दोनों की फ़ाइट रोक दी, अब यह दोबारा फ्रेंड्स है, मतलब अब वह डिस्प्यूट नहीं होगा। 3 अगस्त को कैन नहीं मरेगा, मैंने पास्ट चेंज कर दिया। तभी वहाँ हीना और एमा आती है और हीना शर्माते हुए ताकामिची से उसके साथ फेस्टिवल में चलने के लिए पूछती है। ताकामिची उसे हाँ करता है। अब एमा कैन और माइकी को एक साथ देखकर काफ़ी खुश होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है 3 अगस्त 2005 आज फेस्टिवल का दिन है और कैन और ताकामिची एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ हीना और एमा आती है। फिर वह सभी फेस्टिवल में जाते हैं। कैन और एमा आगे होते हैं। कैन ताकामिची को आवाज़ देता है क्योंकि ताकामिची और हीना काफ़ी धीरे चल रहे होते हैं और वह पीछे होते हैं। तभी एमा कैन को खींचकर एक फूड स्टॉल पर ले जाने लगती है पर कैन का वहां जाने का मन नहीं होता। वहीं हीना एमा को सपोर्ट करती है क्योंकि एमा कैन को पसंद करती है और कैन उस पर ध्यान नहीं देता। कैन को जेलस फील कराने के लिए ही उस दिन एमा ताकामिची के साथ थी। इस बात को याद करके हीना गुस्सा हो जाती है और बोलती है उस बात के लिए मैंने अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं किया। तभी हीना को एक शूटिंग रेंज स्टॉल दिखाई देता है और वह बोलती है अगर तुमने ग्रैंड प्राइज़ हिट किया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और ताकामिची लग जाता है ग्रैंड प्राइज़ शूट करने में पर नहीं कर पाता। तभी अचानक उसका निशाना सही लग जाता है पर स्टॉल वाला मना कर देता है और बोलता है तुम्हारे हिट से प्राइज़ गिरनी चाहिए तब जाकर तुम्हें वह प्राइज़ मिलेगा। जिस पर ताकामिची गुस्सा होता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है और ताकामिची और हीना एक पेड़ के नीचे आकर छुपते हैं। वहीं फिट न आने वाले चप्पल के कारण हीना के पैरों में चोट आ जाती है जिससे वह गिरने वाली होती है। तभी ताकामिची उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है जिससे दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब ताकामिची हीना से दूर हटने की कोशिश करता है पर हीना उसे पकड़ लेती है और अपने पास ले आती है। अब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं कि तभी ताकामिची को किसी की कॉल आ जाती है। ताकामिची कॉल उठाता है। कॉल पर यामागाची होता है। यामागाची बोलता है ताकामिची आज बारिश अच्छी हो रही है ना। जिस बात पर गुस्सा होते हुए ताकामिची बोलता है चोमू तूने मुझे यह बताने के लिए कॉल किया है, मैं अभी अपने लाइफ चेंजिंग मोमेंट पे था। यामागाची बोलता है क्या तुम अभी माइकी और कैन के साथ हो।
ताकामिची बोलता है थोड़ी देर पहले कैन मेरे साथ था और माइकी आज आया नहीं। क्यों, क्या हुआ? यामागाशी बोलता है अभी मुझे पता चला है कि कुछ लोग कैन को मारना चाहते हैं। यह सुनकर ताकामिची बोलता है पर माइकी और कैन की फाइट तो अब ख़त्म हो चुकी है। यामागाशी बोलता है कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और अब वह कैन को मारना चाहते हैं। यह डिस्प्यूट की शुरुआत है। यह सुनते ही ताकामिची हिना को सॉरी बोलकर कैन को ढूंढने के लिए भाग जाता है। ताकामिची सोच रहा होता है मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे भूल गया कि 3 अगस्त को कैन मरेगा। आज 3 अगस्त है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। जब तक आज का दिन बीत नहीं जाता तब तक फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। अब ताकामिची कैन को ढूंढता हुआ टेंपल के पास पहुंचता है। तभी वह देखता है कि वहां टोमान और मोबियस के कुछ मेंबर्स बातें कर रहे हैं। तभी मोबियस का एक मेंबर टोमान के मेंबर को चाकू देता है और चाकू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि कियोमासा होता है। अब कियोमासा बोलता है वह कैन को मार देगा क्योंकि कैन की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी कियोमासा का एक बंदा ताकामिची को पकड़ लेता है और ताकामिची को पकड़ के सबके सामने लाता है। फिर सभी मिलकर ताकामिची को गंदी तरह पीटते हैं। अब ताकामिची खुद से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका होता है। ताकामिची को पीटने के बाद वह सभी ताकामिची को टेप से बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिना ताकामिची को ढूंढते हुए वहाँ आती है। अब हिना ताकामिची के मुंह पर बंधा टेप हटाती है। ताकामिची उससे माफ़ी मांगता है उसे अकेला वहाँ पर छोड़कर आने के लिए। ताकामिची खुद को बहुत ही यूज़लेस फील कर रहा होता है। वह बोलता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यह बहुत पेनफुल था, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया पर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाया, मैं किसी को बचा नहीं पाया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझ जैसा आदमी किसी को कैसे बचा सकता है। हिना बोलती है नहीं, यह सच नहीं। ताकामिची चिल्लाते हुए बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कैन और माइकी की तरह ताकतवर नहीं और उनके बिना मैं एक पंचिंग बैग की तरह हूँ जिसे कोई भी कभी भी पीट कर चला जाता है। अब हिना ताकामिची को किस करती है और बोलती है यह उसका पहला किस था और उसने ताकामिची को पहला किस इसलिए किया क्योंकि ताकामिची उसके लिए स्पेशल है। ना ही वह कैन है और ना ही माइकी, वह ताकामिची है और वह जो कर सकता है वह बस उसी के बस की बात है और किसी के नहीं। ताकामिची दूसरों के दर्द को फील कर सकता है, वह दूसरों के लिए परेशान होता है और दूसरों के लिए रोता है, इसलिए ताकामिची कूल है। अब ताकामिची हिना को थैंक्स करता है। हिना बोलती है ताकामिची रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। ताकामिची बोलता है मैं रो नहीं रहा, यह तो बारिश की वजह से तुम्हें लग रहा है। अब ताकामिची बोलता है मुझे जाना होगा और वह वहाँ से चला जाता है। अब ताकामिची सोच रहा होता है कि वह इस बार कियोमासा को रोकेगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। ताकामिची जा ही रहा होता है कि तभी उसे मित्सुया मिलता है। मित्सुया पूछता है कैन कहाँ है। ताकामिची बोलता है वह थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही था पर अब पता नहीं, तुम्हें पता है कैन पर अटैक होने वाला है। मित्सुया बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर दोनों एक साथ अटैक करने वाले का नाम लेते हैं। ताकामिची बोलता है कियोमासा और मित्सुया बोलता है पेहयान और दोनों चौंक जाते हैं। अब मित्सुया ताकामिची को बताता है कि माइकी पैसे देकर पाह को जेल से चुराने की कोशिश कर रहा था पर कैन ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिस बात पर दोनों फाइट करने लगे उनकी फ़ाइट सॉल्व करवाने के लिए थैंक्स। अगर तुमने उन्हें नहीं रोका होता तो टोमान एक बड़े ट्रबल में होता। तभी मित्सुया वहाँ यान की बाइक देखता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि कैन और एमा रास्ते पे जा रहे होते हैं। तभी कोई पीछे से कैन को आवाज़ लगाता है। कैन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ यान खड़ा होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।